नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर अवस्थी में। और आज हम यशपाल द्वारा लिखित महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में कहानी के बारे में हम देखें समझें, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें तथा लाइक, कमेंट और शेयर भी करते रहें। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी यशपाल की एक प्रसिद्ध कहानी है और इसके बारे में जानने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं यशपाल के जीवन परिचय पर। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 26 दिसंबर 1976 को हो गया था। इन्होंने अपने प्रारंभिक समय में ही विप्लव नाम का एक पत्र निकाला था। इनका प्रथम कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान नाम से प्रकाशित हुआ और उसके बाद इनके कई कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक एवं निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। साथ ही दूसरी भी कई साहित्यिक संस्थाओं ने इन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत किया, सम्मानित किया। अब आइए समझते हैं महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का उद्देश्य। साथियों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कहानीकार की रचना के पीछे, उसकी कहानी के पीछे उसका कोई उद्देश्य होता है। जिस प्रसंग से, जिस घटना से या जिस किसी बात से लेखक का मन प्रभावित होता है, वह अपनी कहानी में अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। तो कुछ ऐसे ही उद्देश्य रहे होंगे लेखक के मन में, यशपाल जी के मन में, जिनको लेकर उन्होंने महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी की रचना की। और ठीक इसी तरह कहानी का संदेश भी उन उद्देश्यों से जुड़ा होता है। जैसे ही लेखक अपने उन उद्देश्यों को कहानी में प्राप्त कर लेता है तो कहानी के पाठक को वह उद्देश्य कहानी के संदेश के रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए उद्देश्य और संदेश प्रायः एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के भी कुछ उद्देश्य हैं, जिनमें से पहला हम देखते हैं इस कहानी में निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना का विकास करना, ये सिखाया गया है छात्रों को, पाठक को। इस कहानी को पढ़ने के बाद ये अनुभव होता है कि जो परोपकार की भावना है वह स्वार्थ बुद्धि लेकर अगर हम रखते हैं, किसी के प्रति किसी का उपकार करते हैं, किसी का भला करते हैं स्वार्थ भाव से, तो हमें लाभ तो होता है जीवन में, हमें दूसरी प्रकार की संतुष्टि मिलेगी और भी जीवन में लाभ होंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से जो हम परोपकार करते हैं तो उसका हमारे जीवन में विशेष लाभ होता है, उसका विशेष महत्व है। तो उस भावना के विकास पर बल दिया गया है। दूसरा, पुण्य कर्मों के फलित होने का विश्वास दिलाना। इस कहानी का एक यह भी उद्देश्य है। प्रायः लोग समझते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कि जो अच्छा कर रहे हैं वो बस ऐसे ही कर रहे हैं और दिखाई नहीं देता उसका कहीं पर फल। लेकिन इस कहानी में जो पुण्यकर्म किया गया है, उस पुण्यकर्म के तत्पश्चात महायज्ञ जो हुआ उसका पुरस्कार भी मिलता हुआ दिखाई देता है। इससे यह मानो विश्वास दिलाना चाहता है लेखक कि जो पुण्यकर्म व्यक्ति करता है उसका फल भी उसे मिलता है और यह निश्चित है। तो यह भी एक उद्देश्य है इस कहानी का। तीसरा उद्देश्य, प्राणियों के प्रति कर्तव्य बोध जगाना। केवल मनुष्यों के प्रति नहीं बल्कि जीव मात्र के प्रति हमारा एक कर्तव्य है, जिसे मानवीय कर्तव्य कहते हैं। तो वह मानवीय कर्तव्य क्या है उसका बोध कराना, उसका बोध हमें छात्रों में, हम में जगाना, यह इस कहानी का एक उद्देश्य है। विपत्ति में भी धर्म पालन की भावना का विकास करना। प्रायः देखा जाता है कि कहा गया है कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में मर्यादा कुछ नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हम विपत्ति काल में मर्यादा भूल जाते हैं लोग। लेकिन विपत्ति में भी जो अपने धर्म का पालन करता है, जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, मानव धर्म का पालन करता है, वह ही सच्चा पुण्यात्मा कहलाता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा इंसान है, सच्चा मनुष्य है। तो इस भावना का विकास करने की बात इसमें दिखाई देती है और तभी जाकर ऐसे व्यक्ति को उस महायज्ञ का पुरस्कार प्राप्त होने की संभावना दिखाई जाती है। तो ये कहानी का एक उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य मेरी दृष्टि में जो आ रहा है वो है कि विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक का उपयोग सिखाना।
कहने का मतलब ये कि कोई भी परिस्थिति आए, व्यक्ति को अपने विवेक का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति अपने विवेक से यदि काम लेता है, विवेक से अपनी परिस्थितियों में समाधान खोजता है, तो उस विवेक से लिया गया निर्णय सदैव उसके लिए हितकर होता है। इसलिए विवेक को कभी भूलना नहीं चाहिए और विवेकवान बने रहना चाहिए। ये इस कहानी का संदेश भी है और इसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए लेखक ने यह कहानी लिखी होगी, ऐसा मेरा मत है। और आइए अब हम कहानी के मूल बिंदुओं के आधार पर, मुख्य बिंदुओं के आधार पर कहानी को समझते हैं। कहानी किस प्रकार प्रारंभ होती है। इस कहानी में किसी नगर में रहने वाले धर्मपरायण सेठ और उनकी पत्नी सेठानी का वर्णन हुआ है। वे बड़े पुण्यात्मा थे। उनके घर कोई भी व्यक्ति याचक आता तो खाली हाथ नहीं लौटता था। साधु संत सन्यासी कोई भी आता तो वे उसे भूखे पेट नहीं जाने देते थे। जैसी भी उनके पास सामग्री थी, संसाधन थे, उसके आधार पर वे उनकी सेवा करते थे और यज्ञ दान आदि पुण्य कर्मों में उनका बहुत विश्वास था। लेकिन लेखक कहता है कि हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। कभी दुख तो कभी सुख, ये हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। समय चक्र में परिवर्तन होता है और सेठ सेठानी यद्यपि बड़े धर्मपरायण थे, पुण्य कर्मों में रत रहते थे, लेकिन समय चक्र का प्रभाव उन पर भी पड़ता है और उन्हें गरीबी, निर्धनता के दिन देखने पड़ते हैं। गरीबी इस प्रकार की आ जाती है कि भूखों मरने की नौबत आ जाती है। जब भूखे मरने की नौबत आती है तो सेठानी, जो बहुत ही समझदार हैं, अपने पति से विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हुए उन्हें सलाह देती हैं कि वे अपना जो पुण्यकर्म उन्होंने कमाया है वो उन पुण्यकर्मों में से कोई एक पुण्यकर्म यज्ञ बेच सकते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि लेखक ने जिस समय का वर्णन किया है उस समय एक रीति प्रचलित थी समाज में कि लोग अपने पुण्यकर्मों को आवश्यकता अनुसार बेच और खरीद सकते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने पुण्यकर्म यज्ञ बेचना चाहता था धन के लिए, तो वह अपनी ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किसी दूसरे के हाथ अपने उस पुण्य कर्म को बेचकर धन प्राप्त कर सकता था और अपना जीवन बिता सकता था। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा व्यक्ति धन है उसके पास और पुण्य कर्म कमाना चाहता है, यज्ञ पाना चाहता है, तो वह अपने पैसे के बल पर दूसरे पुण्यकर्मी जो लोग हैं उनसे उनके यज्ञ खरीद कर भी पुण्यवान हो जाता था। तो एक ऐसा समय था जब ऐसा समाज में लोगों का विश्वास था। देखिए, समाज विश्वास के आधार पर चलता है, धर्म भी एक विश्वास की बात है। तो इसमें भी एक विश्वास लोगों के बीच में था कि पुण्यकर्म जो करता है उसके पुण्यकर्मों को पैसे से खरीदा जा सकता है। तो उस समय की बात करता हुआ लेखक कहता है कि सेठानी ने अपने पति को गरीबी के दिनों से मुक्ति पाने के लिए एक यज्ञ बेचने का परामर्श दिया। सेठ ने भी उसे उचित समझा और अपने यहाँ से, अपने नगर से लगभग 10-12 कोस दूर एक नगर कुंदनपुर था जहाँ पर जाने का उन्होंने निर्णय किया। उस कुंदनपुर नगर में प्रसिद्ध धन्ना सेठ नाम का एक सेठ रहता था। लोग उसे धन्ना सेठ कहकर पुकारते थे। वह धन्ना सेठ लोगों से यज्ञ खरीदता था, उनके पुण्यकर्म खरीदता था और बदले में उन्हें धन देता था। तो सेठ ने निर्णय किया कि कुंदनपुर जाकर वह धन्ना सेठ के हाथों अपना एक यज्ञ बेचेगा। सेठानी ने पड़ोस से थोड़ा सा आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटियां बना दी मार्ग में खाने के लिए और सेठ को अगले ही दिन सुबह सुबह विदा किया। जब मार्ग में चलते चलते धूप हो गई, सेठ थकान अनुभव करने लगे, तो आम का एक बगीचा देखकर वहीं पर उन्होंने रुककर भोजन करने का निर्णय किया। आम के बगीचे में पहुंचकर एक कुएं के पास उन्होंने अपनी पोटली से लोटाडोर निकाला। लोटाडोर पहले पथिक रास्ते में पानी वगैरह खींचकर पीने के लिए कुएं से पानी निकालकर प्यास बुझाने के लिए अपने साथ ही रखते थे। तो उस समय की ये बात है, सेठ ने लोटाडोर से पानी खींचा। पानी खींचकर हाथ पैर धुलकर, मुंह धुलकर जब वे पोटली खोलकर रोटी निकालकर खाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक भूखा मरणासन्न कुत्ता
उनसे थोड़ी ही दूरी पर भूमि पर पड़ा हुआ था, जो हिलने डुलने में असमर्थ था। उसको देखने से ही ऐसा पता चल रहा था कि वह बहुत दिनों से भूखा है, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला और संभवतः कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, मरणासन्न था। सेठ को दया आ गई उसकी इस स्थिति को देखकर, और उन्होंने उस कुत्ते को अपनी 4 रोटियों में से एक रोटी तोड़कर दे दी। कुत्ते ने एक रोटी किसी तरह से वो धीरे धीरे खा लिया, लेकिन उस एक रोटी से उसका कुछ भला नहीं हुआ। जब सेठ ने ये देखा तो उन्हें दया तो उनके मन में थी ही, उन्होंने उसे दूसरी रोटी भी सोचकर खिला दी कि संभवतः इसको खाकर वो थोड़ा चलने फिरने में समर्थ हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी रोटी खाने के बाद भी बस खाली उसमें इतनी ही शक्ति आई कि वह थोड़ा सा सरक के और सेठ के करीब आ गया, चल फिर अभी भी नहीं पा रहा था। तब सेठ के मन में यह आया कि अगर वह अपनी तीसरी रोटी भी उसे खिला दें तो संभवतः वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगा और निकट की किसी बस्ती में जाकर अपनी भूख मिटाने में समर्थ होगा। यह सोचकर उन्होंने तीसरी रोटी भी खिला दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी दृष्टि जब फिर कुत्ते पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि 3 रोटियां खाने के बाद भी अभी कुत्ते को पूरी शक्ति नहीं प्राप्त हुई थी, ना वो ठीक से चल पाने में समर्थ हुआ था, बल्कि अभी भी उसकी दृष्टि में एक करुण याचना थी, एक प्रार्थना थी, एक प्रार्थनापूर्वक मांग थी, जिसे देखकर उनके मन में यह आया कि मैं तो समर्थ हूँ, मैं तो चल फिर भी पा रहा हूँ, और अभी मैं थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँचकर मैं कुछ ना कुछ खा पी लूँगा और फिर मैं अभी पानी पीकर रह सकता हूँ। इसे मैं अगर चौथी रोटी दे दूँ तो संभवतः इसको इतनी शक्ति आ जाएगी कि ये आराम से किसी दूसरी बस्ती में चला जा सकता है। और ये सोचकर उन्होंने अपनी 4 रोटियाँ एक एक करके उसको खिला दी। 4 रोटियाँ खिलाने के बाद सेठ स्वयं पानी पीकर थोड़ा विश्राम करके कुंदनपुर के लिए निकल लेते हैं। शाम तक वे कुंदनपुर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे धन्ना सेठ से मिलते हैं। धन्ना सेठ उनका स्वागत करते हैं, आने का कारण पूछते हैं, जिस पर सेठ सीधे सीधे उन्हें बता देते हैं कि उनके सामने ऐसी परिस्थिति है कि उन्हें अपना एक यज्ञ बेचना पड़ रहा है। यज्ञ बेचने की बात सुनकर धन्ना सेठ की पत्नी सेठानी भी वहां पहुंच जाती हैं और तुरंत ही, जैसा कि उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है कि उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त है, लोगों के बीच में एक अफवाह है कि उन्हें लोगों के 3 काल की घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। तो सेठानी की बातों से ऐसा प्रतीत भी होता है कि संभवतः उन्हें ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वह बिना सेठ के बताए ही मार्ग में जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में वो सेठ से बात करती हैं। धन्ना सेठ की पत्नी सेठ से कहती हैं कि हाँ, यदि आप यज्ञ बेचना चाहते हैं तो अवश्य बेचिए, लेकिन हम आपका वही यज्ञ खरीदेंगे जो आज आपने किया है। सेठ ने जब धन्ना सेठ की पत्नी की यह बात सुनी तो आश्चर्य से भर गए, क्योंकि उस दिन की तो बात अलग, वो काफ़ी समय से इतनी गरीबी के दिन देख रहे हैं कि यज्ञ आदि करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उन्हें लगा कि संभवतः धन्ना सेठ की पत्नी उनसे मजाक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं, हम तो बहुत दिनों से कोई यज्ञ नहीं कर पाए हैं, आज आप कौन से यज्ञ की बात कर रही हैं? ऐसा नहीं है, आप मुझसे मेरा कोई यज्ञ खरीद लीजिए। इस पर धन्ना सेठ की पत्नी ने पुनः स्पष्ट करते हुए कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपने आज जो एक कुत्ते को जो मरणासन्न था निस्वार्थ भाव से अपनी 4 रोटियां खिला दी हैं, वही वो जो पुण्य कर्म है आपका यज्ञ है, बल्कि महायज्ञ है, मैं उसे ही खरीदूंगी, इसके अलावा दूसरा कोई यज्ञ मुझे नहीं खरीदना, स्पष्ट कर दिया धन्ना सेठ की पत्नी ने। इस पर सेठ को लगा कि अरे ये क्या, यह तो एक मानवोचित कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का काम है, यह कर्तव्य है, धर्म है कि किसी मरते हुए प्राणी को, किसी ज़रूरतमंद की मदद करे, उसको जीवन दान दे, यदि उससे ऐसा संभव हो सकता है तो। और वही उन्होंने किया था। एक मरणासन्न कुत्ते को यह समझकर कि वह अगर भोजन नहीं पाएगा तो मर जाएगा, उन्होंने धीरे धीरे अपनी 4 रोटियां खिला दी थीं। इसलिए उसे मानवोचित कर्तव्य समझकर उन्होंने उसका मूल्य लेना उचित नहीं समझा और धन्ना सेठ की पत्नी को अपना वह यज्ञ, यानी महायज्ञ जो धन्ना सेठ की पत्नी कह रही थी महायज्ञ है, उसे बेचने से मना कर दिया। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि निस्वार्थ भाव से कोई यज्ञ नहीं करता, लोग धन दौलत के बल पर
स्वार्थ बुद्धि से पुण्य कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं। आपने जो निस्वार्थ भाव से किया वो यज्ञ नहीं, महायज्ञ है। धन्ना सेठ की पत्नी समझदार थीं, चतुर थीं, इसीलिए वो उस पुण्य को उनसे खरीदना चाहती थी जिसकी कीमत, जिसका मूल्य बहुत था। लेकिन वह मानवोचित कर्तव्य समझकर सेठ ने उसे नहीं बेचा और उस रात वे वहीं कुंदनपुर के धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट सोकर उन्होंने रात बिताई। और दूसरे दिन प्रातःकाल जब सूर्योदय हो गया तो वे अपने नगर की ओर चल दिए और शाम तक अपने घर पहुंच गए। जब सेठ अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी यानी सेठानी ने उन्हें खाली हाथ आता देख थोड़ा आशंकित हुई कि जिस कार्य के लिए वो गए थे क्या वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। सेठ ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत शुरू से अंत तक आद्योपांत पूरी कहानी बताई, क्या क्या घटित हुआ। जब सेठानी ने अपने पति का यह पुण्य कर्तव्य सुना कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से कुत्ते को अपनी चिंता बिना किए सारी रोटियां खिला दी और धन्ना सेठ की पत्नी ने उसे महायज्ञ का नाम दिया, तो वे बड़ी प्रसन्न हुई। अपने पति के इस कार्य पर उन्होंने उनकी सराहना की, न केवल सराहना की बल्कि अपने पति के चरणों की रज भी माथे से लगाई और धीरज बंधाया कि कोई बात नहीं, ईश्वर सब भला करेगा, सब अच्छा करेगा। तब तक शाम हो चुकी थी। वार्तालाप में दीपक जलाने का समय हो गया था। सेठ की पत्नी दीपक हाथ में लेकर द्वार पर दीपक जलाने निकलती हैं, लेकिन उन्हें दीपक जलाने जाते समय ड्योढ़ी के पास, दहलीज के पास किसी चीज़ से ठोकर लगती है। वे देखती हैं तो ठोकर लगने वाली, जिस वस्तु से उन्हें ठोकर लगी थी वह इससे पहले कभी उस स्थान पर एक धरती का उभरा हुआ हिस्सा नहीं था, लेकिन आज उन्होंने देखा तो वहाँ पर धरती थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ आई थी, वह भाग थोड़ा सा उभर आया था। उन्होंने अपने पति को बुलाया, दीपक की रोशनी में उन्होंने देखा तो देखा कि वहाँ पर कोई ढकने जैसी वस्तु थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ढक्कन वहाँ पर रखा हुआ है जिससे धरती का वो हिस्सा ढका हुआ है। उस ढकने के ऊपर एक कुंडा भी लगा हुआ था। सेठ ने उस कुंडे को पकड़कर जब वो ढकना हटाया तो आश्चर्य से भर गए। वहीं से नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दी। दीपक की रोशनी में दोनों पति पत्नी यानी सेठ और सेठानी जब उस सीढ़ियों से होते हुए तहखाने में पहुँचे तो वहाँ देखा उन्होंने कि विशाल तहखाना था जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था और हीरे जवाहरातों की रोशनी से वो जगमगा रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे निस्तब्ध खड़े रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। इतने में वहाँ एक आकाशवाणी हुई। जो बोलने वाला तो कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से वो आकाशवाणी उनको सुनाई दी, जिसमें ये कहा गया था कि सेठ ने जो एक मरणासन्न कुत्ते को निस्वार्थ भाव से अपनी चारों रोटियां प्रसन्नचित होकर खिलाई थीं। प्रसन्नचित होकर खिलाई थी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभी हम लोभवश पुण्यकर्म तो करते हैं लेकिन उसमें हमारी विवशता होती है, मजबूरी होती है, हम खुशी खुशी वो कार्य नहीं करते। लेकिन यहाँ पर सेठ ने क्या किया था, उस कुत्ते को प्रसन्नतापूर्वक अपनी चारों रोटियां खिलाई थीं। मन में उनके किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं था। इसीलिए आकाशवाणी में ये बात स्पष्ट की गई थी कि प्रसन्नचित होकर जो आपने चारों रोटियां खिलाई थीं वह एक महायज्ञ था, वह निस्वार्थ भाव से किया गया ऐसा पुण्यकर्म था जिसके लिए आपको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यह महायज्ञ का पुरस्कार उसी महायज्ञ के लिए, उसी पुण्यकर्म के लिए दिया जा रहा है। ये जब स्पष्ट रूप से सेठ और सेठानी ने सुना तो कृतज्ञ भाव से उन्होंने सिर नवाकर धरती पर उस आकाशवाणी के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद का भाव व्यक्त किया और कहानी वहीं पर समाप्त हो जाती है। हमें इस कहानी से जो संदेश मिलते हैं, मैंने उद्देश्य बताते समय आपको बताया है कि किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है तथा स्वविवेक से उचित निर्णय हमें हमेशा करना चाहिए। ये इस कहानी का संदेश है। अब हम पात्र, जो इस कहानी के पात्र हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी में हमें पात्रों के रूप में दो दंपति दिखाई देते हैं। एक किसी नगर में रहने वाले
धर्मपरायण सेठ और उनकी पत्नी सेठानी, तथा उसी नगर से 10-12 कोस दूर एक धनवान धन्ना सेठ और उनकी दैवी शक्ति संपन्न पत्नी, ये 2 दंपति दिखाई देते हैं। दोनों के जीवन में बड़ा अंतर है। जहाँ नगर में रहने वाले सेठ सेठानी धर्मपरायण हैं, दयालु हैं, परोपकारी हैं, पुण्य कर्मों में आस्था रखते हैं, विवेकवान हैं, वहीं धन्ना सेठ और उनकी पत्नी भले ही धन्ना सेठ की पत्नी दैवी शक्ति से संपन्न हो, लेकिन वे पुण्यकर्मों को खरीदने वाले हैं। दूसरों के पुण्यकर्म अपने धन के बल पर खरीदते हैं, स्वयं पुण्यकर्म नहीं करते। तो ये एक बड़ा अंतर है इन दोनों दंपतियों में। अब इनके चरित्र की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सेठ और सेठानी जो नगर में रहते हैं, किसी नगर के रहने वाले हैं, उनके जीवन में जो बात आती है, प्रमुख बात, कि वे धर्मपरायण हैं, यज्ञ पुण्यकर्म में, दान आदि में उनका विश्वास है, बहुत ही धार्मिक हैं, कोई उनके घर से भूखा नहीं लौटता। जिस वस्तु की चाहना कोई करता है, यथासंभव वे प्रयास करके उसे वे देते हैं। सेठ दयालु हैं, परोपकारी हैं। दयालु वे इस तरह के हैं कि अपनी भी चिंता नहीं करते और अपनी चारों रोटियां अपने इस दया भाव के कारण एक भूखे मरणासन्न कुत्ते को एक एक करके खिला देते हैं। विवेकवान हैं, विवेक से निर्णय लेते हैं सेठ, क्योंकि जब धन्ना सेठ की पत्नी उनसे अपने उस महापुण्य को, महायज्ञ को बेचने की बात करती है, तो वे उसे मानवोचित कर्तव्य की संज्ञा देते हैं और बेचने से मना कर देते हैं। सेठ की पत्नी जो सेठानी है, वह भी उनसे कहीं कम नहीं है। वे एक कुशल सहधर्मिणी हैं, अपने पति की सहायता करती हैं विपत्ति में। जब भूखों मरने की समय आ गया था उनके जीवन में, तो उस समय भी उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा, बल्कि एक यज्ञ बेचने की सलाह देकर उन्होंने सिद्ध किया कि वे एक कुशल और समझदार सहधर्मिणी हैं, पत्नी हैं। इसके अतिरिक्त सच्ची सलाहकार हैं, अपने पति के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ी रहने वाली हैं। पति के खाली हाथ लौटने पर भी वे उन्हें कोसती नहीं, बुरा भला नहीं कहती, बल्कि उनकी सराहना करती हैं उनके अच्छे कर्म के लिए, और उन्हें यह धीरज दिलाती हैं कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, भला ही करेंगे, हमारा ईश्वर कोई बुरा नहीं करेंगे। इसके अलावा हम जब धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में देखते हैं, धन्ना सेठ की भूमिका बहुत कम है। केवल धन्ना सेठ कहानी में आए हुए सेठ का स्वागत करने के लिए दिखाई देते हैं, उसके बाद उनकी कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। धन्ना सेठ की पत्नी की जो भूमिका दिखाई देती है कि वे दैवी शक्ति संपन्न हैं, जो उनके बारे में अफवाह फैली है वो सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि बिना बताए वो घटना जान जाती हैं जो मार्ग में घटित हुई थी। तो दैवी शक्ति संपन्न है। दूसरा, चतुर हैं। चतुर इतनी है कि वो जानती हैं कि किस तरह से बात करनी है। महायज्ञ के बारे में उनको जब पता चला तो उन्होंने सीधे निर्णय लिया कि वे और किसी दूसरे यज्ञ को नहीं खरीदेंगी, बल्कि सेठ के उसी महायज्ञ को खरीदेंगी। और तीसरी बात कि वे कुशल व्यापारी हैं। जब सेठ ने मना कर दिया कि नहीं, वे उस मानवोचित कर्तव्य की कोई कीमत नहीं लेंगे, तो उन्होंने किसी दूसरे यज्ञ को खरीदने के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। यह एक कुशल व्यापारी का लक्षण होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह कहानी संपूर्ण होती है। इस कहानी का विश्लेषण यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए। आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए, आने वाले दूसरे वीडियोस से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।